वैसे डॉक्टर लोहिया की क्वालिटी बताते हैं आपको, जो कहीं दुनिया में नहीं हो गया चले, कि उनके पास एक होल्डर और एक अटैची थी, वो लिए हुए पूरी जिंदगी घूमते गए। ना उनका घर था, ना उनका किराए का घर था, ना उनका बैंक बैलेंस था, ना उनका कहीं रहने का ठिकाना था। जिंदगी में कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसने इसकी कवरेज ना की हो। हर जगह फरुखाबाद का नाम और डॉक्टर लोहिया कि डॉक्टर लोहिया की नीतियों की बखान करने वाले समाजवादी पार्टी में कोई भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी जितने अपनी मैनिफेस्टो बनाती है, होता तो है बहुत कुछ करीब में, लेकिन डॉक्टर लोहिया की जो पॉलिसीज हैं उनका अमल करना, उनका लागू करना या उनके नाम से करना, ऐसा कुछ नहीं। और मैं आपको कई दफ़ा बात बता चुका हूँ कि लोगों ने, कांग्रेस ने गांधी को अपना योद्धा बनाया और की, और गरीबों ने उन्होंने अम्बेडकर जी को बनाया, सब उनके साथ चले गए। कट्टर हिंदुओं ने आरएसएस का साथ रखा तो वो इसके साथ चले गए, मोदी के साथ चले गए। लेकिन ये लोग कोई बात नहीं करते कि डॉक्टर लोहिया की पॉलिसी पे या उनकी जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप लोग ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि कहे जाने वाले जनपद फर्रुखाबाद के आवास विकास स्थित पार्टी कार्यालय पर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही कार्यालय के बगल में लगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मूर्ति पर भी सपाइयों ने माल्यार्पण किया, जिसके बाद वक्ताओं ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके विचारों को रखा। दोस्तों, जनपद फर्रुखाबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ राजनीति करने वाले, उनको चुनाव लड़ाने वाले, उनके साथ जीवन भर रहने वाले, जिन्हें जूनियर लोहिया कहा जाता है, वरिष्ठ समाजवादी शमीम साहब को समाजवादी पार्टी भूल गई। दोस्तों, हर वर्ष समाजवादी पार्टी की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि और जयंती मनाई जाती है, परंतु उनके साथ एक लंबा सफर तय करने वाले खाटी समाजवादी शमीम खां को पार्टी ही नहीं, पार्टी के नेता भी भूल गए। लेकिन इस बार एक चमत्कार हो गया और जूनियर लोहिया कहे जाने वाले शमीम खां की समाजवादियों को आ गई याद और उन्हें शाल उड़ाकर और फूल माला पहनाकर किया गया सम्मानित। तब शमीम खां ने समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर खड़े किए सवाल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देश में कौन नहीं जानता। उनके विचारों पर चलने वाले आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को अपने जीवन में उतार लिया और उन्हीं में से उनके जीवन काल में अंत समय तक साथ रहने वाले एक डॉक्टर लोहिया की कर्मभूमि जनपद फर्रुखाबाद के मोहल्ला कोठा पारचा में लोहिया जी के साथ गुजारे पलों की याद में आज तक उनके सिद्धांतों पर चलकर अपना आखिरी समय गुजार रहे हैं, जिनको पहली बार समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर शाल उड़ाकर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। दोस्तों, यूपी 76 न्यूज ने लोहिया जी के साथी शमीम खां के सम्मानित होने के पश्चात उनसे मुलाकात की और उनके समक्ष कुछ सवाल रखे, जिनका बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने समाजवादी नेताओं पर ही नहीं, समाजवादी पार्टी पर भी अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की और खोल दिए कुछ ऐसे राज की जिन्हें आपको सुनना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से ही चुनाव क्यों लड़े, उनका चुनाव कैसा रहा और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कौन कौन से कार्यों को अंजाम दिया, साथ ही वर्तमान में समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के कौन से सिद्धांतों पर चलती है, समाजवादी पार्टी में वर्तमान समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की क्या अहमियत है। इन सारे सवालों के जवाब में शमीम खां ने सारे राज खोल दिए, जिससे फर्रुखाबाद की राजनीति में घमासान मच गया। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संगी साथी शमीम खां साहब ने यूपी 76 न्यूज से क्या की खास। थोड़ा ये बताइए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये फर्रुखाबाद ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? इसलिए कि ये इलेक्शन तो सन 63 में हो रहा था, लेकिन इससे पहले सन 54 में जब वो पीएसपी के जनरल सेक्रेटरी थे तो उन्होंने यहाँ एक सभा में आंदोलन खड़ा कर दिया कि जो आपाशी आंदोलन है, ये इसके ऊपर जो उन्होंने कर लगाया है इसे हटाया जाए। इसलिए सन 37 में अंग्रेजों ने लगाया था, हमने उसके खिलाफ रोका था और उसके बाद उसका आंदोलन इतना बढ़ा कि डॉक्टर लोहिया यहाँ से अरेस्ट हुए, जेल गए
और उन्होंने जेल में जाने के बाद हाई कोर्ट में उन्होंने खुद जाके वकालत की और जीते। और हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर लोहिया इतना बढ़िया तरीके से लड़े कि अगर ये वकील होते तो पता नहीं क्या से क्या करते। हाँ। अच्छा, मतलब जैसे चुनाव, आप तो चुनाव के जो है चश्मदीद रहे, तो वहाँ जो चुनाव फरुखाबाद में लड़ा गया था लोहिया जी का, वो चुनाव कैसा था, जरा थोड़ा बताइए। चुनाव तो ऐसा था, ऐसा लगता जैसे सैलाब आ गया, सुनामी आ गई हो। और उसमें ऐसा हुआ था, अपोजिशन एक हो गया था। जनसंघ थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, दूसरी छोटी पार्टी थी, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वो थी। उस दौरान प्रजा डॉक्टर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी, तो उनके उससे हो रहा था। तो उस वक्त इकट्ठा सब हो गए थे, तो फिर ऐसा लगा कि सैलाब आ गया है और लोग डॉक्टर लोहिया के दीवाने हो गए। इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रखी अपने इलेक्शन में। उन्होंने कहा हम किसी चंदा नहीं लेंगे, 1 रुपया और 1 वोट, और किसी के यहाँ चंदा मांगने नहीं जाएंगे। जो हमें वोट देना चाहते हैं वो हमारा साथ दें, हम किसी की सिफारिश नहीं करेंगे। हम फरुखाबाद की तरक्की के लिए एक वायदा करते हैं कि ये दोनों का गंगा, रामगंगा और गंगा के ऊपर पुल बनवा देंगे, ये हमारा वायदा है। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद जैसे जो वादे किए गए, हाँ। और जो चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो कार्य किया, हाँ। जो उन्होंने क्या कार्य किया, और जब से लेके आज तक कोई ऐसा कार्य हुआ है अभी तक? डॉक्टर लोहिया ने जो वायदा किया था सबसे पहले तो वही हुआ। इसलिए कि पहले ही स्पीच में पार्लियामेंट में इन्होंने बताया कि जो फौजें आती हैं साउथ से और चाइना बॉर्डर पे हो, और चाइना हमला करने का भी हो सकता कोई हो, तो वो आपकी फौजें जो आएंगी तो उस पर 6 करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन आप अगर पुल बना देंगे तो वो साउथ वाली फौजें ग्वालियर से और फरुखाबाद होके और बरेली होके बॉर्डर पहुंच जाएंगी, और सिर्फ 6 करोड़ रुपया खर्च होगा, और पूरे दोनों पुल जो है वो 6 करोड़ में बन जाएंगे आराम से। इसलिए जवाहरलाल ने उसी वक्त उसे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसी वक्त एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद डॉक्टर लोहिया का उन्हीं के ज़माने में शुरू हो गया था बनना। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले लोगों को यही शिक्षा दी कि आप लोग किसी पार्टी के विशेष से नहीं लड़े, बल्कि आप इस देश को बनाने के लिए आगे बढ़िए। और नौजवानों को उन्होंने बहुत आह्वान किया कि आप लोग पॉलिटिक्स में आइए और ईमानदारी के काम चलाइए। तो यहाँ जो आते थे तो कहीं किसी के घर नहीं रुकते थे, वो सिर्फ जाते थे तो गवर्नमेंट हाउस में किसी में रुक जाते थे या उनके चलते थे। वैसे डॉक्टर लोहिया की क्वालिटी बताते हैं आपको, जो कहीं दुनिया में नहीं हो गया चले, कि उनके पास एक होल्डर और एक अटैची थी। वो लिए हुए पूरी जिंदगी घूमते गए, ना उनका घर था, ना उनका किराए का घर था, ना उनका बैंक बैलेंस था, ना उनका कहीं रहने का ठिकाना था। जिंदगी उनकी इसी चली गई। सिर्फ पार्लियामेंट में जब चुन लिए गए तब उनको अलॉटमेंट हुआ 7 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे, तब वहां पे गए। तो डॉक्टर लोहिया ने दुनिया में इस मामले में, और दुनिया में कोई ऐसा अखबार नहीं होगा जिसने इसकी कवरेज ना की हो। हर जगह फरुखाबाद का नाम और डॉक्टर लोहिया का नाम है। अच्छा, मान लीजिए जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है उन्हें अपना, तो वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कौन से सिद्धांतों पे चल रही है? ये मामला बड़ा जटिल है, इसलिए कि डॉक्टर लोहिया की नीतियों की बखान करने वाले समाजवादी पार्टी में कोई भी नहीं है। और समाजवादी पार्टी जितने अपनी मैनिफेस्टो बनाती है, होता तो है बहुत कुछ करीब में, लेकिन डॉक्टर लोहिया की जो पॉलिसीज हैं उनका अमल करना, उनका लागू करना या उनके नाम से करना, ऐसा कुछ नहीं। और मैं आपको कई दफा बात बता चुका हूँ कि लोगों ने, कांग्रेस ने गांधी को अपना योद्धा बनाया और उनकी, और गरीबों ने उन्होंने अम्बेडकर जी को बनाया, सब उनके साथ चले गए। कट्टर हिंदुओं ने आरएसएस का साथ रखा तो वो इसके साथ चले गए, मोदी के साथ चले गए। लेकिन ये लोग कोई बात नहीं करते कि डॉक्टर लोहिया की पॉलिसी पे या उनकी जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप लोग आगे बढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह अफसोस की बात है। और जिस दिन ये लोग करने लगेंगे उस दिन समाजवादी पार्टी बहुत आगे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने काम किया, बहुत किया, लेकिन ऐसा नहीं किया। और दूसरी बात आपको और बता दें कि फरुखाबाद में 1947 से लेकर और अब तक किसी ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ फरुखाबाद में डॉक्टर लोहिया ने 2 पुल दिए, जिसकी वजह से फरुखाबाद बन गया। और माननीय मुलायम सिंह ने इतना बड़ा हॉस्पिटल दे दिया कि जहां 3000 लोग आते हैं
जिनको हम दवा नहीं दे सकते, हम उन्हें डॉक्टर नहीं दे सकते, और हम मजबूर हैं। और यहाँ पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि मेडिकल कॉलेज बना ले। तो फर्रुखाबाद की तरक्की में ये लोग सब बाधक हैं, कोई पार्टी हो, फर्रुखाबाद। तो अच्छा, हमारे फर्रुखाबाद के दर्शकों के लिए और अदर दर्शकों के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सबसे बड़ी मैसेज ये है कि ऊंच नीच खत्म कीजिए, धर्म की लड़ाइयां बंद करिए, सबको बराबर समझिए, जो ईमानदार है उसका साथ दीजिए, जो बेईमान है उसकी मुखालफत कीजिए, जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ आंदोलन चलाइए, और गरीबों का साथ दीजिए। यही तरक्की की सबसे बड़ी निशानी है। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे शमीम साहब, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के साथ काफी वक्त इन्होंने गुजारा है। जब वक्त क्या गुजारा है, जब तक वो रहे दुनिया में तब तक वो उनके साथ रहे, और पार्लियामेंट का काम, पार्लियामेंट के टोटल काम यही सब संभालते थे। तो इसी सवालों के साथ और इन्हीं ख्यालातों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी शक्ल। हम जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।